हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 4 अप्रैल 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में किसने कहा कि मैं योगी हूँ, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कहा है समाचार पत्र पर, किसमें, समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में कहा कि मैं योगी हूँ और राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। इन्होंने क्या कहा? राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। एक ये योगी हैं, किसने कहा है? ये हमारे किसके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम तो योगी आदित्यनाथ हैं ही। यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। जिले 75, 403 हैं विधानसभा में सीटें, विधान परिषद में 100 और लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगर बॉर्डर की बात करें तो 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ये राज्य किस किस से कर रहा है? उत्तराखंड से तो करता ही, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में की गई थी। 2000 में की गई थी। तब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था और 2007 में उत्तराखंड नाम पड़ा था। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। ये सब राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से। सूरहाताल, रामगढ़ताल और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, मोती झील यहाँ की झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो एकमात्र कृत्रिम झील है जो भारत की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया थाली, पैथा छोरा, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा यहाँ के सब चर्चित स्थल हैं जो कि घूमने वाले स्थल की बात करी जाए तो। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की जो आनंदा डायरी है उसने क्या किया है, अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। क्या बना करके? पनीर स्लैब बनाकर, सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? यूपी की आनंदा डायरी की बात हो रही है यूपी में। यहीं पर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? यूपी के प्रयागराज की बात करते हैं। किसकी आयोजन हुआ है? महाकुंभ 2025 का, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो पर्यटक हैं आने वाले, उनकी संख्या पार कर गई। कितनी संख्या पार कर गई? 1 करोड़ से भी ज़्यादा आने वाले पर्यटकों की संख्या पार कर गई है यूपी की बात की जाए तो। यूपी में ही अब यूपी की अगर बात करें तो लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यूपी की अगर बात की जाए, नवाबों के शहर। नोएडा में चीफ डिजाइन नीलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? एस कृष्णन जी ने किया है। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। कहाँ पर? यूपी के अंदर स्वरोजगार योजना। राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल बनाने के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। कहाँ की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के यूपी की बात हो रही है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की 90 नंबर की वर्षगांठ पर समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? समापन समारोह का आयोजन जो हुआ है तो ये मुंबई में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में मुंबई स्थित एनसीपी में भारतीय रिजर्व बैंक की 90 वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो कि कहाँ के हैं? ये हैं राज्यपाल किसके? महाराष्ट्र के। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जैसा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। कौन? संजय मल्होत्रा अभी 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं और जो 25वें नंबर के गवर्नर थे वो अब हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन चुके हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। किसको? मुंबई को कहा जाता है। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें
तो महाराष्ट्र में AI विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र की बात हो रही है। AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र में ही लोनार झील है। कौन सी झील है? महाराष्ट्र में लोनार झील है। 2025 के मुंबई के BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि सचिन तेंदुलकर हैं। ये किन किन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो ये हो गए हैं, भारत रत्न 2014 से सम्मानित हो चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, एंड अर्जुन पुरस्कार की बात करें पद्म विभूषण से हैं, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं हमारे एकमात्र खिलाड़ी जो कि सचिन तेंदुलकर जी। इन्हें ही अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2025 का। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है पूना कर रहा है। कौन कर रहा है? पूना राज्य कर रहा है। पुणे की अगर बात करें तो पूना नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन भी कर रहा है। इस बार 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी में किया गया। विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। जैसा कि लोनार झील है, उपवन झील है, शिवसागर झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। बिहार झील और बिरना झील महाराष्ट्र में स्थित है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भोर, थाल और अम्बा घाट यहाँ के दर्रे हैं। लावड़ी, पुआड़ा और कोली और ये तमाशा यहाँ के लोक नृत्य हैं। किसके? महाराष्ट्र के। औरंगाबाद, पूना, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से गवर्नर हैं। जिले हैं 36, विधानसभा में हैं 288 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। अपना जो राज्य की सीमा साझा करता है वो 6 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से। गोवा साइज के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा की बात की जाए तो। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, पूना महाराष्ट्र के अंदर है। यहीं पर पूना पैक्ट हुआ था जो कि किसके? भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने वर्ष 2024-25 में कितने मेगावाट गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? भारत ने 2024-25 की अगर बात करें तो भारत ने वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो मेगावाट गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो जोड़ी है कितनी? ये जोड़ ली है 25 गीगावाट। कितना? 25 गीगावाट जोड़ ली है। ये कितनी परसेंटेज की अगर बात करें तो 35% की वृद्धि को दर्शाता है, मतलब 35% बढ़ा है। ये 2023-24 में जोड़े गए की बात हो रही है तो उसमें 18.57 था गीगावाट की तुलना में, अब ये 35% बढ़कर वृद्धि दर्शा रहा है जो कि 25 गीगावाट हो गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ने 9 माह से ज़्यादा समय बाद मार्च 2025 में धरती पर लौटने वाली किस भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखता है? अगर यहाँ पे 2025 की बात की जा रही है, भारतीय मूल की अगर बात करें जो कि अमेरिका है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से भारत को अद्भुत बताया है। उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष में से भारत को देखना बहुत ही व्यक्तिगत और जड़ों से जुड़ने जैसा एहसास होता है वहाँ पर देखने से। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो हैं वो अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए हैं। कितने? 286 दिन, और 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटी हैं। अंतरिक्ष से भारत को देखने को सुनीता विलियम्स का जो एक्सपीरियंस है वो है, उन्होंने कहा कि मतलब जो बहुत अद्भुत दिखता है भारत अंतरिक्ष से देखने पर। हिमालय के ऊपर से गुजरते समय उन्हें अविश्वसनीय तस्वीरें मिली थी। गुजरात और मुंबई में धरती के रंग और भी निखर कर दिखाई दे रहे थे। कहाँ पर? गुजरात और मुंबई की बात हो रही है। तट से दूर मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े दिखे। ये दृश्य घर वापसी की अनुभूति करा रहे थे इनको। किसको? हमारी सुनीता विलियम्स की बात हो रही है। सुनीता विलियम्स ने भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपना समर्थन और अनुमति देने की इच्छा भी व्यक्त की है। किसने? सुनीता विलियम्स की बात हो रही है, जो कि अभी 19 मार्च को वापस लाई गई हैं। और इनके साथ में और कौन थे? बुच विल्मोर, इन्हें भी लाया गया है। ये नासा के उससे हैं, मतलब मूल हैं, हमारे भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिका में हैं। स्पेस एजेंसी मतलब किसने? स्पेस एक्स ने इनको बुलाया, मतलब वहाँ से अपने जो रॉकेट भेज करके इनको वापस लाया था। नेक्स्ट विषय की बात करें, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर गहन शोध कर लगभग 350 लेख
शोध पत्र और किताबें लिखने वाले किस प्रख्यात हिंदी साहित्यकार का 87 वर्ष की आयु में 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में निधन हुआ है? तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। कौन है? डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जो है, इनका निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर गहन शोध कर लगभग 350 लेख, शोध पत्र और किताबें लिखने वाले किसका डॉक्टर कमल किशोर गोयनका हिंदी साहित्यकार का 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका जो निजी सचिव नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के, तो इनकी निधि तिवारी को निजी सचिव नियुक्त किया गया। किसको? भारत के प्रधानमंत्री की निजी सचिव निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि IFS अधिकारी निधि तिवारी जो हैं, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। 2014 बैच की ये भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सुश्री थी। कौन? निधि तिवारी थी। अगर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात की जाए तो अभी पहले नंबर के PK मिश्रा है और दूसरे नंबर के हो गए हमारे शक्तिकांत दास जी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस किसके राष्ट्रीय दिवस पर गए थे मुख्य अतिथि रूप में? तो ये गए थे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर 12 मार्च को वहाँ के मुख्य अतिथि बनकर गए थे। और इसी तरह 2023 में गई थी हमारी भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में 12 मार्च को मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस पर गई थी। उसी तरह हमारे भारत में जैसे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते हैं, तो हमारे भारत में इस बार 2025 में प्रभाबो सुबियांतो आए थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 2024 की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन आए थे फ्रांस के। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी, और 21-22 में कोई नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, 1 अप्रैल को नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो 1 अप्रैल की बात की जाए तो ये वित्त मंत्री जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा 1 अप्रैल को नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इनके थ्रू किसके? निर्मला सीतारमण के द्वारा लगभग 30 वर्षों वित्त वर्ष 90 से 91 से लेकर के 2022 तक की अवधि को कवर करने वाले इस पोर्टल को 1 अप्रैल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी। इस बार 1 फरवरी को 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार अपना बजट पेश किया है। बजट में इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी और बजट में 12 लाख तक इनकम वालों को टैक्स में छूट मिलेगी, मतलब नहीं देना होगा, ऐसा बजट भी पेश किया था इन्होंने। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने पेश की थी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री है अमित शाह, राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जो एकमात्र भारत की आदिवासी महिला हैं, और वित्त मंत्री जैसे कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 30 मार्च को। यहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सर्वप्रथम 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को जैसा कि मनाया जाता है। 1950 में इसकी स्थापना का प्रतीक है ये। क्या? किसका? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च को स्थापित किया गया था 1949 को, मतलब 1 साल पहले। किसके? यहाँ 1950 में हुआ था उत्तर प्रदेश, 1949 को कौन गया था? 30 मार्च को 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को विलय करके मतलब मिला करके एक बड़ा सा राजस्थान संघ बना था। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता और दृढ़ इच्छा शक्ति का बलिदान को भी नमन किया जाता है। अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए कुछ बातें, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में पहले 50 जिले थे, अब 9 कम कर दिए हैं। भजन लाल शर्मा जी जो बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM हैं, उन्होंने कितने कर दिए? 41 कर दिए हैं।
हरिभाऊ किशन राव बागडे यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। अगर झीलों की बात करें तो पुष्कर झील है, राजसमंद है, सांभर झील है, पिछोला झील है और कौन सी है? फतेह सागर झीलें हैं। यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। अब ये जो सांभर झील है वो खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान की झील है। ये किसकी है? खारे पानी की एक झील है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में यहीं पर घूमर लोक नृत्य होता है। घूमर यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया और गोगा नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान राज्य के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं ये सब के सब। अरे वाह। और यहाँ पे विधानसभा में 200 सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। कहाँ पर? राजस्थान की बात की जाए। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर और पुष्कर ये सब यहाँ के फेमस जगह हैं, चर्चित स्थल हैं। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी पेश किया गया। कहाँ पर? राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी विधेयक की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पर सांभर उत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान अपना बॉर्डर जो है किन किन से शेयर करता है? कितने राज्यों से? 5 राज्यों से अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहीं पर किससे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इन सब राज्यों से अपनी सीमा साझा कर। कालीबंगा जो सैंधव सभ्यता का स्थल है वो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। यहीं पर लूनी नदी है जो गायब हो जाती है कच्छ के रण में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अपने यहाँ पर, वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? 2025 की अंतर्राष्ट्रीय तो वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वस्थ विश्व जनसंख्या के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, इस थीम को बोला है। यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। योग हमारे यहाँ भारत में जैसे कि 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम तो ये हो गई, विषय ये है और थीम हो गई। तो ये मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 की अगर बात करें तो टोटल 10 साल पूरे कर लिए हैं। कितने? पूरे 10 साल पूरे कर लिए हैं सागरमाला, किसने? सागरमाला कार्यक्रम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस IIT संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन किया है? IIT संस्थान कानपुर ने टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन किया है। IIT कानपुर की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 27 मार्च से कितने 30 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। 4 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में दुनिया भर से छात्र, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए थे। कहाँ पर? यह IIT कानपुर है कहाँ पर? ये भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है IIT कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर की अगर बात की जाए। IIT चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई। IIT मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई और नागपुर ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। कानपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। IIT दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री हैं वो कौन थे? यहाँ पर RK शनमुखचट्टी जो हैं ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन? RK शनमुखचट्टी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, जो कि 1947 से 1949 के मध्य में जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जब वो प्रधानमंत्री थे तो ये थे शनमुखचट्टी जी वित्त मंत्री। जैसे कि इस टाइम वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। CD देशमुख एकमात्र भारतीय पहले जो थे RBI के गवर्नर बने थे, CD देशमुख की बात करें। और ये RK शनमुखचट्टी जो है भारत के वित्त मंत्री थे, प्रथम वित्त मंत्री थे। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम वित्त आयोग मंत्री कौन थे? तो ये KC नियोगी थे। कौन? KC नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। प्रथम रेल मंत्री की बात हो रही है। अभी अगर केंद्रीय रेल मंत्री की बात की जाए तो वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। लेकिन अगर भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात की जाए तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के जब भारत में थे प्रथम रेल मंत्री वो जॉन मथाई थे। सी.डी. देशमुख गवर्नर थे। जगजीवन राम जी जो हैं वो रक्षा मंत्री थे। कब? जब 1971 में क्या हो रहा था, भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध था, उस टाइम इन्होंने अपने क्या रक्षा मंत्री राजनाथ, जिसे इस टाइम वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, उसी तरह ये रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम जी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जैसा कि जॉन मथाई थे। कौन? जॉन मथाई। वे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे। और लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात की जाए तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू के बाद की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे भारत में युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का जो तीसरा सत्र है वो आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। क्या किया गया आयोजित? नई दिल्ली में संयुक्त भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। भारत की नई दिल्ली राजधानी में ESIC का कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक मेला उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। यहीं पर जनजाति आदि महोत्सव आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। 1 अप्रैल 2025 से जैसा कि ये अनाउंस हो चुका है कि 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। यहीं पर क्या हुआ, नई दिल्ली की अगर बात करें तो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। कौन? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन चुका है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के CM की बात करें तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के CM हैं। और 4 देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं गुजरात राज्य की बात हो करें तो। और यहाँ की गुजरात की सीमा की साझा करने की बात करें तो 3 राज्यों से करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना जो कि महाराष्ट्र से। यहीं पर गिर नेशनल पार्क है और इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। कहाँ पर? यहीं पर। काकरिया झील यहीं पर है, हमीरसर झील है और नल सरोवर थोल झील यहीं पर है। पसंदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। ये कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है विश्व प्रसिद्ध। गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। राजमहल महसाना चर्चित स्थल है। अगर इसके जिलों की बात करें तो 33 जिले हैं। किसके जिले हैं? 33 जिले हैं गुजरात में और 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। 182 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। नई दिल्ली, अब गोवा की बात, नई दिल्ली की अभी 4थे नंबर की कौन सी? रेखा गुप्ता जो है कौन बन गई हैं? CM बन चुकी हैं। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या राजधानी है गोवा की? पणजी। और यहाँ के प्रमोद सावंत CM हैं गोवा की बात की जाए तो। गोवा की CM कौन है? गोवा राज्य के प्रमोद सावंत जी। यहीं पर एकमात्र कौन सा वाटरफॉल पाया जाता है? दूध वाटरफॉल कहाँ पर पाया जाता है? गोवा राज्य में पाया जाता है दूध वाटरफॉल। गोवा की बात की जाए तो ये गोवा की स्थापना है। गोवा भारत की में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। मायम झील यहाँ की झील है। नेत्रावली डबलिंग झील है। एंड यहीं पर अम्बोल स्वीट वाटर लेक है। कहाँ पर? गोवा की बात करें। अंशी नेशनल पार्क है। कहाँ पर? अंशी नेशनल पार्क है। ये भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। द डेलो, कुनिथो और दिवाली नाक, घोड़े मेदिनी ये सब क्या है? यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? गोवा के। पोलो लेम बीच यहाँ पर है, बागा बीच है और दूध सागर वाटरफॉल है यहाँ पर। बागा बीच कहाँ पर है? किसके में? गोवा में है। बागा बीच की बात की जाए गोवा में है। गोवा में 2 जिले हैं। कितने? एकमात्र जिले। कितने? गोवा में सिर्फ 2 ही जिले, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो यहाँ पर 2 ही जिले हैं। गोवा की बात करें 40 हैं विधानसभा में सीटें एंड इसी तरह लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। गोवा की बात की जाए तो गोवा के और गोवा जो है अपना बॉर्डर है किन किन राज्यों से शेयर कर रहा है? वो 2 राज्यों से शेयर करता है, कर्नाटक से और किससे? महाराष्ट्र से।
पारंपरिक सिग्मो महोत्सव का आयोजन 2025 में हुआ है। कहाँ पर पारंपरिक सिग्मो महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? तो जो अगर देश की बात करें तो भारत देश ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। किसने? भारत ने किया है। अगर ऑपरेशन की बात करें तो हमारे भारत देश ने बहुत सारे ऑपरेशन शुरू किए हैं, जैसा कि यूक्रेन के साथ में भारत ने कौन सा ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। सूडान के साथ में ऑपरेशन कौन सा था? कावेरी था। अफगानिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन मैत्री कौन सा था? ऑपरेशन मैत्री। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ में भारत का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन मैत्री जो था एमटी, ये नेपाल में आए भूकंप से बचाव के लिए राहत अभियान था। कहाँ पर? ऑपरेशन मैत्री नेपाल के साथ में हुआ था। नेपाल देश की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मैत्री शुरू हुआ था। अगर हम बात करें तो कौन सा ऑपरेशन जो है अफगानिस्तान के साथ में शुरू हुआ था? अफगानिस्तान, यूक्रेन हो गया, हमारा सूडान हो गया जो कि कावेरी है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो हमारे इसके साथ में ये शुरू किया गया था। कौन सा? यहाँ पर भारत की तरफ से बहुत सारे जो कौन से ऑपरेशन शुरू हुए थे उनकी बात की जा रही है। भारत का पड़ोसी देश है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी। और त्रिपुरा राज्य इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस तरफ से कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल है अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये सब राज्य जो हमारे भारत के हैं किससे? बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेशी टका यहाँ की क्या है? मुद्रा है। और अगर बात करें इसकी स्थापना की बात करें तो 26 मार्च 1971 को हुई थी। किसकी? बांग्लादेश की स्थापना। आधिकारिक भाषा यहाँ की बंगाली है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने अभी जो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला दुनिया का देश बन गया है। पहला कौन? चाइना देश बन चुका है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। चाइना, उसके सेकंड नंबर पर भारत देश बन चुका है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। इसी तरह मोबाइल निर्माता में चाइना टॉप पर है, दूसरे नंबर पर भारत देश है। चीन वैश्विक घरेलू उत्पाद भारत रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कोयला पर और एलएनजी वस्तुओं पर शुल्क लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। शहर, कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? शंघाई शहर है जो किसकी? चाइना की, वो है एशिया शहर के अरबपतियों की राजधानी बन चुका है चाइना की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय श्रम संगठन, यहाँ पर बात आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2024 में भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितनी बढ़ी है? तो हमारे भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार जो है 2021 से 24 में भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो 2 गुने बढ़ गई है। कितनी? 2 गुने। पहले थी 24.4%, अब बढ़ गई है 48.8% बन गई है। डबल हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार। सुरक्षा कवरेज में वृद्धि की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14 नंबर संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है इंद्र का क्या दूसरा संस्करण शुरू हुआ है? किसका? भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, नौसैनिक सेना के द्वारा। और कौन सा संस्करण है इसका? दूसरा इंद्र भारत 14 नंबर का 14 नंबर का संस्करण है, भारत और रूस के बीच में हो रहा है। ये संस्करण हो रहे हैं देश के बीच में हमारे भारत के। अगर एक्सरसाइजों की बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य कौन सी किरण होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है भारत और नेपाल की बात करें। भारत और फ्रांस की बात करें तो वरुण शक्ति एक्सरसाइज होती हैं। चीन के साथ में करें तो हाथ में हाथ एक्सरसाइज होती है। जैसे कि सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच में महाराष्ट्र में इस बार एक्सरसाइज हुई है। भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ। भारत और मलेशिया के बीच की बात करें तो हरिमो शक्ति जो है वो वेंटोंग कैंप मलेशिया में आयोजित हुआ है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर के तीनों ने डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अरब सागर में आयोजित किया है। ये भारत और श्रीलंका ने विशाखापत्तनम में शीलनेक्स 2024 आयोजित किया है।
और जो सूर्य किरण है भारत नेपाल की, वो सल झंडी नेपाल में आयोजित की गई है। भारतीय सेना ने भारत की उत्तरी सीमाओं पर कौन सा किया है? डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया है। बहुपक्षीय अभ्यास की बात करें तो ला पेरोस सैन्य अभ्यास है, जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, वो फ्रांस में आयोजित किया गया है। भारत और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज है एक्स एक्वेरिन, जो कि मालदीव में आयोजित हुई है। भारतीय सेना ट्रॉपिक्स 25 हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस जो है ये 28 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पर 26 मार्च को बात करें तो बांग्लादेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व यौन भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण शक्ति दिवस मनाया जाता है, श्रवण दिवस मनाया जाता है। इसी तरह ये यहाँ पर किसमें मार्च में बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट डेज हैं ये सब हैं जो कि मार्च में मनाए जाते हैं। 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।